ड्रग्स एक रियलिटी है जिसको जितना उससे लड़ा जाए कम है। पुलिस की लड़ाई एक है, कानून की लड़ाई एक है। वकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं अगली कुर्सी पे, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेटवर्क है। ड्रग्स हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से आ रही हैं, बहुत सारी की सारी पाकिस्तान आर्मी आईएसआई कंट्रोल करती है, तंजीमों के थ्रू स्मगल कराती है, स्मगलर्स के थ्रू स्मगल कराती है। तो ये जो चुनौती है, पुलिस उसको लड़ेगी इससे, और लड़ती रहेगी आखिरी दम तक। सोसाइटी को आगे बढ़ के आना है। जिस हिसाब से नफरी अलॉट की गई थी, जब पुलिस स्टेशन की स्थापना होती है नफरी दी जाती है ना, अगर तब 150 दी गई थी तो उसके साथ जब 20-30 साल हो गए वहां पे नफरी बढ़ी नहीं। अब लोग तो बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ में क्राइम भी बढ़ेगा, लेकिन नफरी उतनी है। तो आप खुद सोचिए कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं। बात इतनी ही खत्म नहीं होती, अभी कुछ और चीजें भी हैं जो आपको आगे दिखाना बाकी है, जो सिक्के का दूसरा पहलू है। वो दूसरा पहलू भी देख लीजिए आइए। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये हम लोगों की हालत है। सच में ये सच बात है। दुनिया में कहीं पे कुछ भी हो, सबसे पहले कॉल जाती है पुलिस को। Whereas in modern technology, as per SOP of Home Ministry, promptly FIR can be registered on online, through email, through WhatsApp also. But they say they seek time, gain time for conducting preliminary inquiry. And what happens in the meantime? Entire evidence fades away. In some cases they file FIR selectively, and some cases they don't file FIR. They say we have to conduct preliminary, violating the Supreme Court judgment of Sarita Kumari. In few cases there is preliminary inquiry is required. In corruption cases, in women cases, and one is narcotics. ये आपने जो सवाल उठाए हैं, थैंक यू। ये कुछ हमारी हैं परेशानियां। लैक ऑफ मैन पावर, जो एक आइडियल मैन पावर होता है वो कभी मिलता नहीं। ड्रग्स की बात करता हूं। ड्रग्स का पखवाड़ा डिस्ट्रक्शन का हर साल चलाया जाता है, एंड जम्मू कश्मीर पुलिस में भी जितनी ड्रग्स रिकवर होती हैं वो कोर्ट की परमिशन से उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये आपने जम्मू जिले में भी ये काम पूरा कर लिया है, मुकम्मल कर दिया है। ये लगातार चलता है। इसको हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने इसका उद्घाटन किया था प्रोग्राम का ऑनलाइन, और पूरे देश भर में एक साथ ये एक्सरसाइज, ये मुहिम चलती है। ये एनुअल एक्सरसाइज है, ये भी काम होता है। आप बात कर रहे थे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए मैं आईजी जम्मू जोन से कहूंगा कि हल्का सा आपको प्रकाश डालें। वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, और आज की तारीख में कानून की इन दफाओं का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कई सारे कंप्लेंट जो अपैरेंटली फ्रिवलस लगती है उनको वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में डालती हैं, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद उसमें उसका भी एक प्रावधान दिया हुआ है कि कोई भी केस कैसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में डाला जा सकता है। तो इसमें एसडीपीओ को अख्तियारात हैं, वो किसी भी कंप्लेंट को मार्क कर सकता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद उसकी फाइंडिंग के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि इसमें एफआईआर लगेगा या एफआईआर नहीं लगेगा। और इस बात की सख्त मॉनिटरिंग पुलिस हेडक्वार्टर के लेवल पर होती है, आईजी ऑफिस के लेवल पर होती है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग पुलिस ना करे और जनता को न्याय दिला सके। अवगत कराना चाहूंगा, ये जो जिसने हमारे नए कानून आए हैं, नए प्रावधान आए हैं, जो काम करने का प्रणाली बनती है, इसकी समीक्षा मैं स्वयं, ऊपर से आदेश है राइट फ्रॉम द टॉप, इसकी समीक्षा मेरे द्वारा स्वयं हफ्ते में एक बार की जाती है। आपके पास थाने में इतनी नफरी नहीं है, मेरे को पता है, और मैं हमारे एसपी साहब को भी या डीएसपी साहब को भी इतना तंग नहीं करना चाहता, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर ये, अगर एक पेट्रोलिंग का सिस्टम कोई हो कि आपका, स्पेशली इस एरिया में, क्योंकि बाकी एरियाज में नहीं है, बाकी एरियाज में इतनी चौड़ी सड़कें नहीं है, इतने बड़े पार्क नहीं है। क्या मैं सर इस मौके पे यही डिमांड करूंगी कि हमारे एरिया में, फलाई मंडाल एरिया में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमें दी जाए,
क्योंकि गाड़ी अवेलेबल होती है, गांधीनगर से होती है, बट जब तक सर वो सिटी से रूरल एरिया में जाती है तब तक नुकसान हो गया होता है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं होती है, वहां पर ट्यूबवेल्स अवेलेबल है, बट एक गाड़ी आप हमें दे दें तो शायद हमारा एरिया बहुत अच्छा चलेगा और लोगों का भी सुधार होगा।